आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। आज हम एक खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद से पेश हुए बजट से लेकर साल 2014 के बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें। आपको बता दूं कि देश का आम बजट 2022 पेश किया गया। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे आजादी के बाद से 2014 तक कुछ ऐसे बजट हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। इन बजट ने देश के अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के अनुसार हर वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकार को संसद में बजट पेश करना होता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष का समय मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है। सरकार की ओर से पेश वित्तीय ब्यौरे में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमित प्राप्तियों और खर्चे को दिखाया जाता है। देश का आर्थिक सफर कभी एक समान नहीं रहा। जैसे जैसे सरकारें बदली वैसे वैसे बजट में भी बदलाव आते गए। पंडित नेहरू के लाइसेंस राज से डॉक्टर मनमोहन सिंह के उदारीकरण और नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास तक देश ने कई ऐसे बजट देखे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप ही दे दिया। आजादी के तुरंत बाद नवंबर 1947 का अंतरिम बजट 1951, 1956, 1961 और 91 समेत ऐसे कई कुछ विशेष बजट हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। 2014 में पूर्ण बहुमत से आई मोदी सरकार के पहले बजट के जरिए देश को नए रास्ते पर ले जाने का खाका खींचने का प्रयास किया गया। 1947 स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। बजट पेश करने का फैसला ही इस बजट का सबसे अहम फैसला रहा। ये बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया। इसमें 7.5 महीनों 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक को कवर किया गया था। इसे देश में फरवरी में ही बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के तौर पर था और इसमें कोई नए कर प्रस्तावित नहीं किए गए थे। कारण ये था कि वर्ष 1948 से 49 के बजट में केवल 95 दिन शेष थे। बता दें कि देश का ये पहला बजट 197.3 करोड़ रुपए का था। सरकार ने 171.1 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया था। पहले ही बजट में सरकार 24.59 करोड़ के घाटे में रही। भारी गरीबी के बाद भी बजट की करीब 45% राशि का आवंटन रक्षा के लिए किया गया। इस बजट में पाकिस्तान से आए लोगों को बसाने और फूड सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए गए थे। भारत गणराज्य का पहला बजट। कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री बने जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। इस बजट की खास बात यह थी कि इस बजट ने देश में योजना आयोग की स्थापना का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। रूस के तर्ज पर बने इस आयोग ने देश में विकास को एक आकार दिया। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद उच्च मुद्रास्फीति, पूंजी की बड़ी लागत, कम स्तर पर बचत, निवेश और उत्पादन का काम, ऐसी चीजों को भी चिन्हित किया गया था। आपको बता दें कि तत्कालीन सरकार का मानना था कि आजादी के बाद से ही देश भारी महंगाई और गरीबी से जूझ रहा था। ऐसे में पूर्णकालिक आयोग ही देश के अंदर मौजूदा संसाधनों के ज्यादातर इस्तेमाल से जरूरत के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में विकास का खाका खींच सकता था। भारत ने जो अब तक बुनियादी विकास का सफर तय किया है उसका रास्ता योजना आयोग ने ही दिखाया था। साल 2014 में आई मोदी सरकार ने इसे थोड़ा आधुनिक और इसकी कार्यप्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसके ढांचे में बदलाव के साथ इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। इस बजट की कुछ अहम बातें ये थी कि पहली बार बजट की विस्तृत प्रति पेश की गई और बजट में इनकम टैक्स में कटौती की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की गई। कृष्णमाचारी कलडोर बजट। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने 15 मई 1957 को यह बजट पेश किया। बजट में खास बात यह थी कि इंपोर्टर लाइसेंस सिस्टम के जरिए इंपोर्ट पर बहुत प्रतिबंध लगाए गए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्प का गठन किया गया। खर्च पर लगने वाले वेल्थ टैक्स की शुरुआत की गई। एक्साइज को 400% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा रेल टिकट पर टैक्स लगाया गया। एक्टिव इनकम
और पैसिव इनकम में फर्क करने की प्रथम कोशिश आयकर को बढ़ा दिया गया। उन्नीस का बजट, पहला पीपल्स सेंसिटिव बजट। 29 फरवरी 1968 को वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने पहला पीपल्स सेंसिटिव बजट पेश किया। आपको बता दें कि इस बजट ने वस्तुओं के निर्माण को फैक्ट्री के गेट पर ही आबकारी विभाग द्वारा मूल्यांकन कराने और स्टाम्प की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और उत्पादों के लिए स्वयं सिस्टम तैयार किया गया। यह सिस्टम अब भी जारी है। ऐसा करने की वजह एक्साइज डिपार्टमेंट पर काम का बोझ कम करना और एक्साइज विभाग के फील्ड अधिकारियों को मिली असाधारण शक्तियों को कम करना। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी को 2 बार बजट पेश किया। देसाई सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी बने। इनकम टैक्स भरने वाले कपल यानी पति और पत्नी के लिए उन्होंने इस बजट में छूट का ऐलान किया। 1973 का बजट, बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। साल 1973 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत बी चौहान द्वारा पेश किए गए बजट को ब्लैक बजट की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1973 के बजट में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा दिखाया गया था। वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने 28 फरवरी 1973 को बजट पेश किया। इस बजट में देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, कॉपर्स और कोयला खदानों की राष्ट्रीयकरण की अहम घोषणा की गई। सरकार ने इसके लिए 65 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसके चलते सरकार का बजट घाटा 550 करोड़ रुपए हो गया। इससे असर ये हुआ कि कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के चलते ही देश में कोयला उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी देखने को मिली और ग्रोथ इंजन पूरी स्पीड से आगे बढ़ा। हालांकि इसके चलते कोयले के मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया। कोयला उत्पादन में नई तकनीक का विकास नहीं हुआ। आपको बता दें कि चौहान महाराष्ट्र के सीएम भी रहे। उन्होंने अपने दोनों बजट में सिगरेट पर टैक्स में बढ़ोतरी की। उन्नीस का बजट, बहुत ही नपातुला बजट। वित्त मंत्री वीपी सिंह ने 28 फरवरी 1986 को बजट पेश किया। इस बजट में मोबाइल क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया। इसके तहत फाइनल प्रोडक्ट की जगह रॉ मटेरियल पर ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया। ऐसा करने की वजह यह थी कि सामान की आखिरी कीमत पर पड़ने वाले टैक्स के भारी बोझ को कम किया जा सके। इसकी खास बात यह थी कि बजट में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के गठन के साथ म्यूनिसिपल सफाई कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा और रिक्शा वालों व मौची जैसे छोटा रोजगार करने वालों को बैंक लोन में सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया। यूटीआई और एमटीएनएल के गठन का प्रस्ताव भी इसी बजट में किया गया। उन्नीस का बजट, देश में कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत। वित्त वर्ष 1987 में यूनियन बजट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 28 फरवरी 1987 को पेश किया था। इस बजट में न्यूनतम निगम कर पेश किया गया था। इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य उन कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाना था जिनका मुनाफा काफी ज्यादा था और वो सरकार को टैक्स देने से बचती थी। आज के समय में ये टैक्स सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया है। अब इसे मैट या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। इससे भारत में ये बदलाव आया कि बाद के दिनों में कॉर्पोरेट टैक्स भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन गया। 1987 के बजट से सरकारी खजानों को इस टैक्स से 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद थी। बता दें, कॉर्पोरेट टैक्स का ये आइडिया अमेरिका से लिया गया था। का बजट, देश में उदारीकरण की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का यह बजट भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बजट में से एक है। 24 जुलाई 1991 को पेश इस बजट में आयात निर्यात नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। लाइसेंस राज की समाप्ति का ऐलान किया गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ा फैसला हुआ। सभी सेक्टर देशी विदेशी कंपनियों के लिए खोले गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया गया। कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% किया गया। देश पर यह असर पड़ा कि बाद के दिनों में आर्थिक उदारीकरण के चलते ही भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के पावर हाउस के तौर पर उभरा। आज भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। आपको बता दें कि मनमोहन ने अपने वित्त मंत्री रहने के दौरान 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे उस साल 400 करोड़ मिले थे। आपको बता दें कि इस वक्त जीएसटी की सबसे ज्यादा कमाई सर्विस टैक्स से ही होती है। का बजट,
सबका साथ सबका विकास। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को बजट पेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हुआ। वहीं इस पर वित्त वर्ष 2014 की शुरुआत में सत्तारूढ़ मनमोहन सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था, जबकि मई 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद अरुण जेटली ने बतौर वित्त मंत्री मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था। इसके बाद ये देश की पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार थी। जेटली ने अपने पहले बजट के जरिए देश की जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% ले जाने के लक्ष्य के साथ सबका विकास का मूल मंत्र दिया था। वहीं 100 स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ 24 घंटे बिजली, हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन पर बड़े ऐलान हुए थे। वहीं 2014 के चुनाव में यूपीए सरकार को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया था। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कथित बदहाली से जनता ने नई सरकार चुनी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश की जनता ने तेज आर्थिक ग्रोथ के जरिए देश से गरीबी को पूरी तरह खत्म करने के लिए नई सरकार चुनी। वहीं इस बजट की अहम बातें ये थी कि जेटली ने पर्सनल इनकम टैक्स छूट की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री हुई। होम लोन के लिए ब्याज पर 2 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन और पीपीएफ में निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। इस बजट में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी के लिए 7600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। तो ये थे वो बजट जिन्होंने देश के अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया था। आज के लिए इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।